सभी लोग। तो ईवीएस की हम क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ जिसमें मैंने आपके लिए काफ़ी मेहनत करके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे सारे के सारे अपलोड कर दिए। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए बच्चे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि क्लास के बाद आपको क्लास की पीडीएफ तो तुरंत मिल जाती है, और मैंने जितने भी मॉडल पेपर हैं आपके प्रीवियस ईयर के सारे अपलोड कर दिए हैं। देखिए, ये देखिए सारे के सारे अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग जाकर क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सीबीएसई खजाना, ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम पे दिखाया कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जो बच्चे अदर एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हैं स्टेट लेवल की, तो उनके लिए एक एवरेज की और एंशिएंट हिस्ट्री की ई बुक भी है जो कि पिन कर दी गई है। तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर आप सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आप आराम से 130 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अगर आप पूरे सारे जितने भी मैंने मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर के डाउनलोड अपलोड करे हैं, अगर आपने वो सारे लगा लिए, ठीक है। और अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए है बेटा, तो आप लोग मेरी किसी भी वीडियो की कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं यूट्यूब पर उसे सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। फ़िलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं। और कहता है कि रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, कहता है ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, राजस्थान या संयुक्त राष्ट्र अमीरात में पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक बेटा कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक की जो जड़ें होती हैं बेटा, ज़मीन में काफ़ी नीचे तक चली जाती हैं, पानी की तलाश में लगभग 30 फीट तक चली जाती हैं, ठीक है। रेगिस्तानी ओक की जो बेटा तने होता है, तना, इसमें क्या होता है, तने में पानी होता है। क्या होता है? पानी संचरित होता है। जो स्थानीय लोग होते हैं बेटा, तो क्या करते हैं, अपने पास एक चाकू रखते हैं छोटा सा, और एक क्या रखते हैं बेटा, पाइप रखते हैं। जब उन्हें क्या होती है, पानी की ज़रूरत होती है, तो वो उसके तने में से पानी निकाल कर क्या करते हैं बेटा, पी लेते हैं। तो रेगिस्तान से बनने ओंक के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ईवीएस के क्षेत्र में भ्रमण युवा महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया था जब भ्रमण बच्चे हो जाता है तो उसमें क्या होता है, अवलोकन शक्ति का विकास होता है, ठीक है, ये बताया था मैंने। और मैंने कहा था यदि आप उसको चिड़ियाघर ले जा रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बच्चों को खाने पीने की चीज़ें नहीं देना है। इससे क्या होता है, खाने पीने के अलावा बच्चे अंदर जितनी भी चीज़ें करता है, नोट करता है, खाना क्या क्या खाता है वो नोट करता है, ठीक है, डायरी में, तो ये सब कर सकता है। लेकिन खाना ले जाना नहीं देना है आपको। खाना क्या होता है, कभी कभी हम बच्चा जब खाना खिलाता है तो जानवर जो होते हैं उसके ऊपर क्या करते हैं, हमला कर देते हैं खाना खाने के लिए, ठीक है। कहता है कि ये सीखने वाले में मेहनत की आदत का विकास करता है, ठीक है। ये अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है। इसका संचालन आसान है, या ये ईवीएस जानकारी इकट्ठा करता है। देखो, बाहर ले जाने का मतलब ये नहीं है कि हम ईवीएस की जानकारी को इकट्ठा कर रहे हैं या हम इसका संचालन जो है आसान हो जाता नहीं। अवलोकन शक्ति का विकास होता है बाहर जाने से। क्या हो जाता है, अवलोकन शक्ति का। जैसे कि ये अपने अवलोकन तभी तो करेगा बच्चा जब खुद से उसमें क्या होगा, शामिल होगा, यानी कि अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है, यानी कि अनुभव के साथ अवलोकन करेगा तभी तो अनुभव प्रदान करेगा अपने हाथ से, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ठंडा रेगिस्तान किस प्रदेश को कहा जाता है? राजस्थान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। तो किसे कहा जाता है बेटा, लद्दाख को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, या फार्मिक अम्ल पाया जाता है? तो बेटा सीटेट के ये क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ये भी ईयर के किताब से लिए गए हैं, एनसीईआरटी की। तो चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ध्रुवीय वालू, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सीटेट का ये, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आया तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया था, तो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। को ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूलन बनाने में सहायता करता है। देखो, ध्रुवीय भालू जो होते हैं कहाँ पर रहते हैं, ध्रुवों पर रहते हैं, ठीक है। कहाँ रहते हैं, ध्रुवों पर रहते हैं, और यहाँ पर क्या होती है, अत्यधिक बर्फ़ पड़ी हुई होती है, ठीक है। तो कहता है कि इनके बारे में शीत अवस्थाओं के अनुकूलन बनाने में क्या सहायता करता है, उसके हिसाब से आपको ऑप्शन देना है। कहता है सूंघने की तीव्र शक्ति, चपटे पैर, बालों की परतें, सफ़ेद बाल यानी कि फर, चपटे पैर, त्वचा के नीचे बसा की परत। फिर कहता है सफ़ेद बाल, फर, मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून, त्वचा के नीचे बसा की परत। सफ़ेद बाल, फर, चपटे पैर, बालों की परतें। देखो बेटा, सफ़ेद बाल होते हैं,
फर की तरह काम करते हैं, ठीक है, फर की तरह, जिससे कि क्या होता है कि ठंड जो है ऊपर ज़्यादा नहीं लगती है। मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून होते हैं शिकार करने के लिए बेटा, जिससे कि ये बर्फ़ के अंदर भी हाथ डाल के पानी में से क्या निकाल लेते हैं, मछली, जैसी कि आपने टीवी वगैरह में देखा होगा। और त्वचा के नीचे इनकी वसा की परत होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, जो परत होती है वसा की, यही तो ठंड से ज़्यादा बचाती है, इससे ठंड महसूस ही नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, और CBSE ने भी इसको ही आंसर माना था, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दूध में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व होते हैं। कहता है प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी होता है, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी होता है, प्रोटीन, विटामिन सी या विटामिन ए होता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी या आयरन होते हैं। तो बेटा जो दूध में होता है आपका प्रोटीन, कैल्शियम और क्या होता है, विटामिन डी होता है आपका। ध्यान रखना है कि प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी दूध में पाए जाते हैं आपके, ठीक है, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ओजोन परत या लेयर के क्षय के लिए उत्तरदायी होता है। कहता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, अम्लीय वर्षा या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बेटा ऑप्शन हो जाएगा CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या होता है, क्षय का कारण होता है। अच्छा, ओजोन परत जो है आपकी कहाँ पाई जाती है बेटा, ये जो है आपकी समताप मंडल में, समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है बेटा। समताप मंडल में ही आपका क्या उड़ता है, एरोप्लेन उड़ता है, क्या उड़ता है, एरोप्लेन उड़ता है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आयरन के मुख्य स्रोत क्या हैं। गाजर और मूली है, टमाटर और आलू है, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, या चना और मटर है, ठीक है बेटा। देखो आयरन, जब आयरन की कमी हो जाती है बेटा तो कौन सा रोग हो जाता है, तो रोग जो हो जाता है एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा, एनीमिया रोग हो जाता है। डॉक्टर सलाह क्या देता है, सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जब किसी को एनीमिया हो जाता है तो डॉक्टर क्या देता है खाने के लिए। तो डॉक्टर जो होता है बेटा गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां का सेवन करने के लिए बोलता है, ठीक है बेटा। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। जिस व्यक्ति को एनीमिया हो गया है इसको हम थोड़ा सा घुमा फिरा कर भी दे सकते हैं एग्जामिनर, कि एक गांव में एक लड़की रहती थी, उसे वो गुड़ और आंवला और पत्तेदार बहुत खाती थी, तो उसे क्या हो गया है। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, जो कि सेकंड लास्ट है, कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। CNG, बिल्कुल CNG पेट्रोलियम से मिलती है, पैराफिन मोम भी मिलता है, कैरोसिन भी मिलता है आपका, ठीक है, और आपका पेट्रोल भी मिलता है, डीजल भी मिलता है, ठीक है, और वैसलीन जो होती है आप अपने होठों पे लगाते हैं वो भी इससे निकलती है। लेकिन बेटा क्या नहीं निकलता है, बिटुमिनस नहीं निकलता है, ठीक है बेटा, क्योंकि ये कोयले का होता है, कोयला होता है खानों में हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर D इंपॉर्टेंट है, टेट के लिए और सुपर टेट दोनों के लिए, CTET में तो वही है। कभी कभी पूछ लेता है कि रेड डाटा बुक डैश रिकॉर्ड करती है। कहता है विलुप्त प्रजातियों को, वनस्पति को, पशु वर्ग को, या संकटापन्न प्रजातियों को। देखो रेड डाटा बुक जो होती है बेटा संकटापन्न प्रजातियों को क्या करती है, डेटा को एकत्रित करती है। तो आज के लिए इतना ही बेटा।